कुल मिला के 200 चॉइसेस अगर आप बनाते हो तो मुझे लगता है कि 15,000 से लेके 20,000 रैंक तक आपको सेकेंड राउंड और मॉपअप में कंफर्टेबली मिल जाएगा और ये बेस्ट चॉइस होगा। हेलो बच्चों, इस वीडियो में कोशिश ये रहेगी कि आपकी हेल्प करूं कैसे हम चॉइसेस फिल करेंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग की। बिकॉज ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो एक मज़ा होता है वो ये होता है कि आप पूरे देश में कहीं भी सीट ले सकते हैं। तो मुझे पता है मैक्सिमम लोग तो अपने प्रदेश, अपने स्टेट में लेना चाहते हैं सीट, बट यस, कुछ लोग होते हैं दे आर ओपन टू ऑल। उन्हें अच्छे कॉलेज से मतलब है और दे नो दैट कहीं भी मूव करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली करियर के लिए आपके घर के पास तो बढ़िया कॉलेज आएगा नहीं, आपको ही अच्छे कॉलेज तक जाना पड़ेगा। और आजकल कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने अच्छे हो गए हैं कि अब कोई भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहा। तो मेरा मानना है कि इस टाइम जिन बच्चों को कॉलेज की भूख है, जिनको पता करनी है कि वो अपने अच्छा एक अपना लिस्ट कैसे बनाए काउंसलिंग में, अपना प्रिफर्ड लिस्ट कैसा बनाए, यूपी का मैंने अभी जारी किया है और काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट किया जा रहा है लोगों के द्वारा। ऐसे मैं हर स्टेट का बनाऊंगा बहुत जल्दी ही। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू मेक अ प्रिफर्ड लिस्ट फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग, और जो बच्चा ओपन टू ऑल है, कहीं भी जा सकता है। तो एग्जैक्टली इसमें लिस्ट ऑफ कॉलेजेस तो मैं अपने टेलीग्राम पे डालूंगा और उन बच्चों को देने वाला हूँ एक्सेल सीट, बिकॉज एक्सेल सीट पब्लिक नहीं कर सकता। आप लोग शायद मेरी मजबूरी समझेंगे, क्योंकि एक्सेल में मॉडिफाई चेंजेस हो सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो ओपन टू ऑल हो जाए। आप लोग को मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आप मेरे मेंबर हैं चैनल के, तो चैनल के मेंबर के कम्युनिटी पेज पे एक लिंक है जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो एक्सेल की सीट भी मिल जाएगी आपको, तो जिसमें मैं करीब करीब 150 कॉलेजेस को कवर किया है ऑल इंडिया से। उसमें लगभग आपके सारे अच्छे कॉलेजेस आ जाते हैं। तो इस बार मैं थोड़ा 150 ले रहा हूँ और आपको एक फ्रीडम दे रहा हूँ कि आप अपना लिस्ट खुद बनाओ। मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कैसा लिस्ट बनाता, वो इस वीडियो में बात करूंगा। बट बिफोर मूविंग अहेड, मेरा रिक्वेस्ट सबसे होगा कि आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैं अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठ रहा हूँ तो मेरा जो प्रिफर्ड लिस्ट होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। पहले मैं एम्स दिल्ली को रखूंगा, मैं मौलाना आज़ाद को रखूंगा, तीसरे नंबर पे मैं बीएमएमसी को रखूंगा, चौथे नंबर पे मैं रखूंगा जिपमर को, सॉरी, पांचवें नंबर पे एम्स भोपाल या भुवनेश्वर, डिपेंडिंग ऑन मेरा लोकेशन क्या है। फिर उसके बाद मैं रखूंगा एम्स, जिपमर हो गया, मौलाना आज़ाद हो गया। फिर उसके बाद मैं रखूंगा बीएचयू को। फिर उसके बाद रखूंगा मैं दिल्ली के रिमेनिंग 4 कॉलेजेस को, जिसमें लेडी हार्डिंग है, डॉक्टर बीएसए है, लेडी हार्डिंग फॉर गर्ल्स ओनली, बीएसए है, उसके बाद एनडीएमसी वाला है, उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है। इनको मैं रखूंगा। उसके बाद मेरा लिस्ट मूव करता है अब जिपमर के बाद एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर और एक और एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर। इनमें सीक्वेंस अपने हिसाब से मैं थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली क्या है, बहुत डिफरेंस नहीं है, एरिया वाइज भी हो जाता है। फिर एम्स ऋषिकेश में पुट करूंगा। अगला चॉइस मेरा होगा एम्स ऋषिकेश। मैं इसमें सीक्वेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, सीक्वेंसिंग आप लोग कर लेना। उसके बाद जो मेरा होगा डाइवर्सिफिकेशन, अब मैं कहाँ पे जाऊं उस हिसाब से अब यहाँ पे रोल प्ले करने लगता। दिल्ली मैंने पूरा भर लिया, एम्स दिल्ली भर लिया मैंने। उसके बाद मैंने एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर और उसके बाद ऋषिकेश ले लिया, चारों टॉप के एम्स ले लिए। उसके बाद मैंने जिपमर भी ले लिया है। उसके बाद अब एरिया रोल प्ले करने वाला है, मैंने टॉप बीएचयू भी ले लिया। अब एरिया कैसे रोल प्ले करेगा, इफ आई एम फ्रॉम जयपुर, तो अगर मैं जयपुर या राजस्थान से हूं तो मेरा जो चॉइस होगा वो जाने वाला है कहाँ कहाँ, देख लीजिए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, और ऊपर भी एम्स में जोधपुर में ऊपर रखूंगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद मेरा जो जगह होगा आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज जयपुर होगा, अगला चॉइस। उसके बाद अगला चॉइस होगा मेरा
सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। उसके बाद फिर मैं मूव कर जाऊंगा अपने स्टेट से, क्योंकि मैं डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज भी ले सकता हूं जो जोधपुर में है, लेकिन मुझे टॉप के कॉलेज चाहिए। हालांकि डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज टॉप का ही कॉलेज है, वो जोधपुर में है। उसके बाद मैं राजस्थान से मूव कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के बाद राजस्थान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मैं ऑल इंडिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब मैं आ जाऊंगा यूपी में। यूपी में मुझे एक ही कॉलेज चाहिए, वो कॉलेज है केजीएमयू। केजीएमयू में मैंने ऑप्शन रख लिया, अपना फिल कर दिया। अब मैं यूपी में अगर बहुत मेरा प्यार है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जीएसवीएम 2 नाम और पिक कर लूंगा, अदरवाइज मैं यूपी से बाहर निकल जाऊंगा। अब मैं आ जाता हूं, मैं नॉर्थ इंडिया ही ट्राई करूंगा। तो अगर मुझे बॉन्ड से प्रॉब्लम नहीं है तो मैं हरियाणा का सिर्फ एक कॉलेज पिक करूंगा, एंड दैट कॉलेज इज वो है वहाँ का पंडित बीडी शर्मा रोहतक का, पीजीआई रोहतक, वो मैं पिक करूंगा। उसके बाद मुझे नॉर्थ इंडिया में रहना है तो मैं ले लूंगा एम्स बिलासपुर। एम्स बिलासपुर, और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये होगा शिमला वाला। तो अगला मेरा चॉइस हो जाएगा शिमला का। उसके बाद हम आते हैं, अब मैं आ जाऊंगा सीधे सीधे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मैं क्या चुनूंगा? मध्य प्रदेश में मैं एम्स भोपाल तो चुन ही चुका हूं। उसके बाद मेरा जो अगला चॉइस होगा वो चॉइस होगा गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का, या उसके बाद गांधी मेडिकल कॉलेज गजरा राजा ग्वालियर, और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा। ये मेरा वहां पे 3 नेताजी सुभाष चंद्र भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप वहां से कितना जानते हैं। यानी 2-3 कॉलेज आपने मध्य प्रदेश का पिक किया और फिर मध्य प्रदेश से आप निकल गए। अब आप आ गए बिहार में। यहीं पे मैं यूपी का एम्स गोरखपुर भी हो सकता पुट कर दूं, या फिर एम्स रायबरेली पुट कर दूं, क्योंकि मुझे नॉर्थ इंडिया में रहना है तो मुझे यहाँ का एम्स पसंद है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ को भी पुट कर दूंगा, क्योंकि चंडीगढ़ काफ़ी बढ़िया शहर है और मुझे लगता है कि वहाँ पे एक्सपोजर भी होता है पीजी का। तो मेरा अगला चॉइस होगा चंडीगढ़ का। उसके बाद मुझे उत्तराखंड में भी अगर एक्सप्लोर करना है तो मैं यहाँ दून या हल्द्वानी दोनों में से कोई एक ले लूँगा, फिर यहाँ से मूव कर जाऊँगा। अभी मैं सारा का सारा नॉर्थ इंडिया में ही फोकस कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं ऑल इंडिया ट्राई करता हूँ तो नॉर्थ इंडिया एक बैरियर नहीं होता है। इतने के बाद मुझे अब मूव कर जाना चाहिए महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में क्या क्या हो सकता है? मैं महाराष्ट्र में कुछ सेलेक्टेड मेडिकल कॉलेज चुनूंगा। सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, उसके बाद मैं पिक करूंगा एम्स नागपुर, वो हालांकि ओपन कैटेगरी है। जीएस मुंबई के बाद मैं पिक कर सकता हूं 2 और, एक तो ग्रांट मेडिकल कॉलेज सर जे हॉस्पिटल, या भाई बहिराम जी जीजी भाई मेडिकल कॉलेज पुणे। तो मुंबई में मैं 3 या 4 मेडिकल कॉलेज पिक करूंगा। टोपी वाला भी एक चांस हो सकता है कि मुझे अगर शहर में मुंबई में रहना है तो मैं टोपी वाला ले लूंगा। एक और कॉलेज है जो मुंबई में ही है, एक तो ग्रांट मेडिकल कॉलेज हो गया, एक और मेडिकल कॉलेज है जो मुंबई में है, वो डॉक्टर आर.एन. कूपर जो बाला साहब ठाकरे जी के नाम से है। तो महाराष्ट्र में मुझे रहना है, अगर मैं थोड़ा बहुत पसंद कर रहा हूँ तो ये 4 कॉलेज वहाँ से एक एम्स नागपुर हो गया, और ग्रांट मेडिकल कॉलेज हो गया, जे हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद हो गया आर.एन. कूपर मेडिकल कॉलेज, और टोपी वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज। ये 5 कुल मिला के हो जाते हैं महाराष्ट्र के। उसके बाद अगर मुझे मूव करना है बिहार में, तो बिहार में एम्स पटना हो गया है। सिंपल वहाँ 2-3 नाम हैं जो आप पिक कर सकते हो, आपको रखना होगा सीक्वेंस में, और वो होगा, एक तो एम्स पटना हो गया, एक पटना मेडिकल कॉलेज पटना हो गया, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना हो गया, और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना हो गया। पहले मैं एनएमसीएच पुट करूंगा, पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, फिर नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, और उसी में साथ पहले सबसे पुट कर दूंगा मैं एम्स पटना। तो 4 कॉलेज मैंने ले लिया सीधे सीधे, कहाँ से? बिहार से। फिर मैं अगला चला जाऊंगा झारखंड, वहाँ से सिर्फ रिम्स लूंगा, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स लूंगा। उसके बाद मैं चला जाऊंगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मैं कौन सा कॉलेज लूंगा? वो मेरा चॉइस होगा एम्स रायपुर का, अगर मैं एम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ऑल इंडिया से देख रहा हूँ तो, और पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर। पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर की अच्छी खासी रैंकिंग है,
और उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता हूँ छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर। तो ये मेरा हो गया छत्तीसगढ़ का टूर। उसके बाद झारखंड में बता चुका हूँ। अब अगर मुझे पंजाब में जाना है तो पंजाब में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कॉलेज वहाँ से पिक करूँगा, और वो कॉलेज होगा एम्स भटिंडा होगा एक तो सबसे पहले। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मोहाली होगा, या अमृतसर का जीएमसी अमृतसर। तो मोहाली बिकॉज ये चंडीगढ़ ही समझ लो है, तो वो ले लूँगा, एम्स भटिंडा ले लूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ले लूँगा जीएमसी अमृतसर। तो ये मेरा पंजाब का कोटा पूरा हो गया। एम्स जम्मू भी हमारे लिए एक प्रेफर्ड लिस्ट हो सकता है। इस तरह से मैंने आपको अभी तक इतने नंबर आप लिस्ट बोले बताएं। अब मैं आ जाता हूँ गुजरात। गुजरात में एम्स राजकोट हो गया एक तो। उसके बाद बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, बहुत अच्छी रैंकिंग है। अगर केवल मैं रैंकिंग देखूँ तो इसको बहुत ऊपर मुझे रखना चाहिए था। और उत्तर प्रदेश का एएमयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको भी ऊपर रख सकता हूँ मैं। बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद को मुझे ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद मेडिकल कॉलेज जामनगर, एक वहाँ पे बड़ोदरा मेडिकल कॉलेज बड़ोदरा, और एमपी शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर। तो 2 कॉलेज और मैं पिक करूँगा अपने हिसाब से। ये मेरा हो गया गुजरात का दौरा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ उड़ीसा में। उड़ीसा अगर मैं आया तो एम्स भुवनेश्वर मैंने पहले ही रख दिया था। उसके बाद महाराजा केसी गजापति मेडिकल कॉलेज, ये होगा मेरा एक चॉइस। इसकी रैंकिंग भी काफ़ी ऊपर जाती है, लोगों ने ऑल इंडिया में इसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर पिक किया है। उसके बाद एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक, ये शायद ऊपर भी है उससे, जो इससे पहले मैंने आपको नाम बोला है उससे ज़्यादा ऊपर एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक होगा मेरा चॉइस। और फिर मेरा चॉइस हो सकता है महाराजा केसी गजापति मेडिकल कॉलेज। ये तो 2 कॉलेज मैं यहाँ पे लूँगा। इसमें और भी लोगों के मत हो सकते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मुझे जाना हुआ केरला, अब मैं थोड़ा साउथ नहीं जाना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल चला जाता हूँ। फिर उसके बाद साउथ का एक अलग बना दूंगा। जैसे मुझे वेस्ट बंगाल जाने का मौका मिला तो मैं वहाँ पे कोलकाता मेडिकल कॉलेज कोलकाता लूँगा, या एम्स कल्याणी, इनमें से 2 ही कोई एक ऊपर कर लूँगा। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कोलकाता हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज कोलकाता हो जाएगा, एम्स कल्याणी हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1-2 और कॉलेजेस हैं जिनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है बच्चों के द्वारा, मैं तो बच्चों के द्वारा ही जान सकता हूँ जो वो चूज़ करते हैं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज के बाद यहाँ पे जो दूसरे नंबर का कॉलेज आता है बांकुरा समीलानी मेडिकल कॉलेज, ये एक है बांकुरा में। और निरंजन सरकार मेडिकल कॉलेज कोलकाता, मुझे लगता है निरंजन सरकार मेडिकल कॉलेज कोलकाता में होने की वजह से ये ज़्यादा ऊपर प्रेफरेंस पाएगा। तो ओवरऑल ये मेरा नॉर्थ इंडिया का ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू अगर मैं जाता हूँ तो मेरा पिक रहेगा। और इसमें बेसिकली आप अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो मैटर करती है कि अब ये जो कॉलेजेस बोले हैं ये तो 8-10 हज़ार 12 हज़ार या इवन शायद उससे भी कम पे पैक हो जाएंगे। अगर आपकी रैंकिंग नीचे है, काफ़ी नीचे है, तो क्या करेंगे? अब इसी के बाद आपको अपने चॉइसेस को और ज़्यादा इलॉबरेट और ज़्यादा क्लियर करना और ज़्यादा बढ़ाना है। तो इतना भरनी है तो टॉप के कॉलेजेस हो गए। इसके भरने के बाद थोड़ा सा देखो असर तो आएगा आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। सपोज करो आप बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, तो आप मध्य प्रदेश के और कॉलेजेस को लिस्ट करेंगे। शुरू में हमने 3 या 4 कॉलेज लिस्ट किए, अब हम 7-8 कॉलेज लिस्ट करेंगे। इनफैक्ट सारे कर देंगे जितने भी अवेलेबल हैं, यूपी के हुए सारे कर देंगे जितने भी अवेलेबल हैं। फिर मैं अब मध्य प्रदेश के आसपास के स्टेट को एक्सप्लोर करूंगा। मध्य प्रदेश के आसपास के सारे जो स्टेट है उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? उसमें आ जाएगा छत्तीसगढ़, उससे टच करता हुआ झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। अभी मैंने जीएसवीएम कानपुर रोका था, अभी मैंने इलाहाबाद रोका था जो बिल्कुल बॉर्डर पे है उसके मध्य प्रदेश की। आप प्रयागराज आ सकते हो, बीएचयू तो आपने ले लिया होगा अगर मध्य प्रदेश से हैं। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के और कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। एनसीआर के पास नोएडा है, एनसीआर के पास एलएलआरएम है, और आगरा, गोरखपुर, ये सारे कॉलेजेस। उसके बाद आप थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हो बिहार को, आप वेस्ट बंगाल को, आप गुजरात को, आप राजस्थान में भी बहुत कुछ बचा हुआ है, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। यानी अपने चॉइसेस को आप बढ़ा सकते हो, करीब करीब 200-300 चॉइसेस तक जा सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश में 30-35 चॉइस हो गया, 30 चॉइस हो गया मान लो,
उत्तराखंड में 4 चॉइस हो गया, उसके बाद हरियाणा में 5-6 चॉइस हो गया, दिल्ली में 7-8 चॉइस हो गया, एम्स 20 के आसपास एम्स हो गए, 20 मान लो ना भी करो, 15 कर लो एम्स। उसके बाद आप झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे चॉइसेस लेते लेते कुल मिला के 200 चॉइसेस अगर आप बनाते हो तो मुझे लगता है कि 15,000 से लेके 20,000 रैंक तक आपको मॉप सेकेंड राउंड और मॉपअप में कंफर्टेबली मिल जाएगा और ये बेस्ट चॉइस होगा। इनको आपको सीक्वेंस से बनाना है और जब आप सीक्वेंस से बनाओगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि यार ये मेरा बेटर चॉइस है, ये मेरा बेटर चॉइस है। उसमें कई दिन कुछ हो सकता है अगले दिन आपको लगे कि 20वां चॉइस आपका ऊपर जा रहा है, इसको ऊपर 18वां करना चाहिए। 200वां चॉइस हो सकता है आपको लगे 150वां करना चाहिए, 124 पे नंबर पे कर दो, 124 वाले नीचे कर दो। इस तरह से आपको बहुत सारे अपने उसी चॉइस में चेंजेस मिलेंगे और कुछ दिन के बाद ये जो आपका चॉइस है वो बहुत मस्त बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक लगेगा और इससे आप अपने चॉइसेस को बनाना शुरू कर देंगे और उससे आप बेनिफिट पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।